एपिसोड की शुरुआत में हमें रुकिया दिखाई जाती है जो अब तक अधमरी हो चुकी थी। तो ये सब देखकर नाइन खुश होने लगता है क्योंकि वो इस लेडी को खाकर उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करना चाहता है, मगर वो ऐसा कर पाता उससे पहले रुकिया को होश आ चुका था। तो वो मौके का फायदा उठाकर अपनी तलवार मॉन्स्टर की खोपड़ी में घुसा देती है, जो सब देखकर मॉन्स्टर काफी ज्यादा सरप्राइज था क्योंकि इस तरह मरने की उम्मीद उसने कभी भी नहीं की थी। जिसके बाद मॉन्स्टर तड़प तड़प के मरने लगता है, जो सब देखकर रुकिया राहत की सांस लेने लगती है क्योंकि ऐसा करने से उसके बॉस की बॉडी और स्पिरिट आजाद हो चुकी थी। मगर धीरे धीरे रुकिया की हालत खराब होने लगती है, तो वो अपने दोस्तों के लिए प्रे करने लगती है क्योंकि अब उसके बिना ही दोस्तों को ओरिहिमे की जान बचानी होगी। वहीं दूसरी तरफ हमें रेंजी और डॉन चाका दिखाए जाते हैं जो अब तक एक चेम्बर के अंदर पहुंच चुके थे, जहां उन्हें एस्पाडा 8 का सामना करना पड़ेगा। मगर 8 को देखकर उन्हें डेंजरस फीलिंग आने लगती है, मानो उनके साथ कुछ बुरा होने वाला हो। तो रेंजी गुस्से में अपनी बांकाई लॉन्च करके हमले करने लगता है। सरप्राइजिंगली 8 बहुत ज्यादा पावरफुल था, जो रेंजी की बांकाई को टच किए बगैर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये सब देखकर रेंजी काफी ज्यादा हैरान था कि ये बंदा आखिर उसकी बांकाई को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता है। तो एस्पाडा 8 उसे समझाने लगता है कि ये रूम थोड़ा स्पेशल है, जहां पर तुम अपनी बांकाई को यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये रूम स्पेशली बांकाई को सील करने के लिए बनाया गया था। जो बात सुनकर रेंजी की कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो 8 कंटिन्यू करने लगता है कि मैं काफी समय से तुम पर नजर रखता आ रहा हूँ, जिस वजह से मुझे तुम्हारी जानपक्टो और उसकी स्पेशल एबिलिटीज के बारे में सब कुछ पता है। यहाँ तक कि मैंने तो तुम्हारी स्पिरिचुअल प्रेशर और ऋषि कंपोजिशन को भी एनालाइज कर डाला है। यकीन मानो लड़की, मैं तुम्हारी पावर्स के बारे में तुमसे भी ज्यादा जानता हूँ। जो बात सुनकर रेंजी की चटक के 4 हो चुकी थी, मगर वो कुछ सवाल कर पाता उससे पहले ही 8 कंटिन्यू करने लगता है कि अब तुम मेरे टेस्ट सब्जेक्ट बनने वाले हो, जिस वजह से मैं तुम्हें हेल्दी हालत में कैप्चर करना चाहता था, मगर ये काम थोड़ा मुश्किल था। तो इस काम को आसान करने के लिए इस रूम को डिजाइन किया गया था। जो बात सुनकर रेंजी की पूरी तरह से चटक जाती है क्योंकि अगर वो उस बंदे के हाथों पकड़ा गया तो उसकी मौत से भी बदतर हालत होने वाली है। साथ ही उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बंदा उसके स्पिरिचुअल प्रेशर और ऋषि कंपोजिशन को एनालाइज कैसे कर सकता है। वो लोग तो आज से पहले कभी भी नहीं मिले थे। जिस पर 8 उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि जिस अहंकार से तुम्हारी ह्यूमन वर्ल्ड में फाइट हुई थी वो असल में मेरा भाई था। तो ये सब जानकर रेंजी को एहसास हो जाता है कि ये बंदा प्रोबेबली अपने भाई का बदला लेना चाहता है, मगर 9 पूरा ठरकी है जो उसे क्लियर करने लगता है कि मैं तुमसे इस बात का बदला लेना नहीं चाहता हूँ कि तुमने मेरे भाई को मार डाला था, बल्कि मैं तो तुमसे इस बात का बदला लेना चाहता हूँ कि तुमने मेरे सबसे प्यारे टेस्ट सब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर डाला था और अब तुम्हें उसकी जगह लेनी पड़ेगी। जो बात सुनकर रेंजी को समझ आ जाता है कि ये बंदा पूरा येड़ा है जिसने साइंस के नाम पर अपने भाई पर ही एक्सपेरिमेंट्स कर डाले थे और यही हालत उसकी होने वाली है। मगर रेंजी इतनी आसानी से हार मानना नहीं चाहता था, तो वो फुल पावर के साथ अटैक्स करने लगता है। सरप्राइजिंगली रेंजी अपनी शिकाई को अभी भी यूज कर सकता था, जिसका यूज करके वो 8 पर भारी पड़ने लगता है। मगर ये सब एक दिखावा था क्योंकि मौका मिलते ही 8 उसे बैडली इंजर्ड कर देता है। ऑब्वियसली वो रेंजी को बेवकूफ बनाकर इंजर्ड करना चाहता था, जैसा करने में वो कामयाब भी हो चुका है और फिर जल्दी रेंजी की हालत खराब होने लगती है। तो 8 उसे टॉन्ट करने लगता है कि मैं शुरुआत से ही तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाता आ रहा हूँ, मगर तुम बहुत बुरे टूचे हो, जिसे अभी तक इस बात का भी अंदाजा नहीं हुआ था कि एक एस्पाडा को हराना लगभग नामुमकिन है। साथ ही अभी तक मैंने अपनी रियल फॉर्म को भी धारण नहीं किया है, तो तुम मुझे हराने की उम्मीद भी कैसे कर सकते हो। जो बात सुनकर रेंजी काफी ज्यादा अपसेट था। साथ ही उसे एहसास हो जाता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसके इतने सारे अटैक्स झेलने के बाद भी 8 अपनी जगह से एक भी इंच पीछे नहीं हटा था। यकीनन इस मॉन्स्टर को हराना लगभग नामुमकिन है, मगर वो ऐसे ही हार मानना नहीं चाहता है, तो वो फुल फोर्स के साथ अटैक्स करने लगता है। मगर 8 ने उसके सभी अटैक पैटर्न्स को पहले से ही एनालाइज कर लिया था, तो वो रेंजी के अटैक्स को डॉज करते हुए रेंजी को
बैडली इंजर्ड कर देता है, जिससे अब रेंजी की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। पर तभी यहाँ पर दो अजीब से अरांकार आ जाते हैं, जिन्हें देखकर 8 काफी ज्यादा अपसेट था, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही अरांकार्स इन्फॉर्म करने लगते हैं कि एस्पार्टा 9 फाइट में अपनी ओपोनेंट के साथ मारा गया है। जो बात सुनकर 8 काफी ज्यादा सरप्राइज था, मगर फिर वो कुछ सोचकर स्माइल करने लगता है, क्योंकि उसे अच्छे से अंदाजा है कि रुकिया कुछ की असल में रेंजी की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है। तो वो रेंजी को टॉर्चर करने के लिए उसे खबर सुनाने लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का अपोनेंट एस्पार्टा नंबर 9 था, जो फाइट में रुकिया के साथ मारा गया है। मगर ये सब सुनकर रेंजी की पूरी तरह से सनक जाती है, जो बिना किसी चीज की फिक्र किए जोरदार हमले करने लगता है। सरप्राइजिंगली गुस्से की वजह से रेंजी की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिससे वो 9 को हर्ट करने में कामयाब हो जाता है। मगर न जाने क्यों 9 गुस्सा होने की बजाय काफी ज्यादा खुश था, मानो इंजर्ड होने से उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता हो। वहीं दूसरी तरफ इचिगो को बैड फीलिंग्स आने लगती हैं, मानो कुछ बहुत बुरा हो चुका हो, मगर वो कुछ समझ पाता उससे पहले उल्केओरा यहाँ आ जाता है, जिसे देखकर इचिगो काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसने इस बंदे को एक ही नजर में पहचान लिया था। मगर उल्केओरा उसके रिएक्शन पर ध्यान दिए बगैर खबर सुनाने लगता है कि लड़के तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, जो ओरिमे को बचाने के लिए यहाँ तक चले आए हो। यकीन मानो तुम्हारे सभी दोस्त मारे जाएंगे। जो बात सुनकर इचिगो काफी ज्यादा कंफ्यूज था, तो उल्केओरा उसे क्लियर कर देता है कि तुम्हारी दोस्त अपनी फाइट में मारी गई है। जो बात सुनकर इचिगो की पूरी तरह से सनक जाती है, जो पूरी ताकत के साथ उल्केओरा पे हमला करने लगता है। मगर उल्केओरा बहुत ज्यादा पावरफुल था, जो अपने हाथ से इचिगो के वार को आसानी से रोक लेता है। सरप्राइजिंगली उसकी स्किन इतनी ज्यादा ठोस थी कि इचिगो के वार का उस पर जरा भी असर नहीं हो रहा था, और अब इचिगो को बहुत ही ज्यादा डेंजरस अपोनेंट का सामना करना पड़ेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।